जिन्होंने रामलल्ला को वर्षों तक रखा टेंट में, अब उन्हें नहीं जाने देंगे पार्लियामेंट में। ये बात भाजपा कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने सहारा समय से बातचीत में कही। कानपुर बुंदेलखंड की 10 लोकसभा सीटों के चुनाव का भार अपने कंधों पर लेकर चलने वाले क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल के मुताबिक ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और विरासत पर किए गए कार्यों के आधार पर हो रहा है। चाहे बात राम मंदिर की हो या धारा 370 की या फिर विकास कार्यों की, सभी में मोदी सरकार ने अव्वल काम किया है। उन्होंने दावा किया कि इन्हीं कार्यों के बल पर भाजपा क्षेत्र की सभी 10 लोकसभा सीटों में जीतेगी। उन्होंने कहा कि उद्योगी नगरी होने के साथ ही कानपुर श्रमिकों का शहर है। भाजपा को श्रमिकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सारा समय के संवाददाता सुनील साहू ने क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल और भाजपा नेता मनोज सिंह से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव को लेकर कहते हैं नेता जनता के बीच वादों और इरादों के साथ पहुंच रहे हैं, और इसी बीच देखा जाए तो कहीं ना कहीं कानपुर बुंदेलखंड के चुनाव की निगाह रखने वाले प्रकाश पाल जी हमारे साथ है, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी। सर, चुनाव चल रहा है, क्या आप नई रणनीति के साथ इस समय? चुनाव में मोदी सरकार की उपलब्धियां मुख्य रूप से जो 10 साल में उन्होंने किया है, विकास भी किया है और विरासत को भी बढ़ाया है। हमारी विरासत को बढ़ाने के लिए उन्होंने रामलला का मंदिर बनाया है। 500 साल की जो देशवासियों की इच्छा अधूरी थी उसको पूरा किया है। तो जहां पूरा किया है उसको तो याद रखेंगे ही, लेकिन जिन्होंने 10 साल कई वर्षों तक रामलला को टेंट में रखा है, उनका भी हिसाब इस बार होने वाला है। जिन लोगों ने रामलला को बैठाया टेंट में, उनको नहीं पहुंचने देंगे पार्लियामेंट में। देखा जाए तो कानपुर कहा जाता है श्रमिकों का शहर है, तो इस बार देखा जाए श्रमिक मुद्दे गायब नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से इनके टच में आने जा रही है? श्रमिकों को पूरा, यहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी है भारत में, ये भारत के उद्योगों को खत्म किया है। ये प्रो चाइना है। सारे यहाँ के उद्योग धंधे बंद करना और यहाँ के नेता कांग्रेस के वहां से माल मंगवाना। अब मोदी जी ने चाइना का जो सामान आयात होता था उसको खत्म किया है। अब भारतीय उद्योग मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का जो नारा दिया है, भारत में उद्योग बढ़ेंगे और इसी कारण से देश आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। अगले 5 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। अगले 5 साल तीसरी बड़े। देखा जाए तो आप छात्र राजनीति से भी आते हैं और श्रमिकों की भी आपने राजनीति है, इंटैक्ट में रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, तो क्या लगता है श्रमिकों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जोड़ेंगे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने श्रमिकों के संदर्भ में एक तो उनकी जो न्यूनतम वेतन आय थी, उसको बढ़ाने का काम किया, और एक न्यूनतम आय वाले व्यक्तियों के लिए, खासतौर से श्रमिकों को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है आयुष्मान कार्ड का। आप किसी भी अस्पताल में जाइए तो गरीब लोग जो है बड़े निश्चिंत होकर अपना कम से कम इलाज करा पा रहे हैं। इससे पहले ये व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो प्रधानमंत्री जी ने तो खुद ही कहा है कि 4 लोगों के लिए देश में काम करने की जरूरत है। युवा है, गरीब है, महिला है, और जो है मजदूर है। तो प्रधानमंत्री जी संवेदनशील हैं। इन्होंने ही भारत को बनाया है। भारत के बनाने में देश के विश्वकर्माओं की ही है। मैं इनको श्रमिक या मजदूर नहीं कहता हूँ, मैं तो इनको कर्मवीर कहता हूँ। यही भारत के निर्माता हैं, ये कर्मवीर हैं। इनको श्रमिक या मजदूर नहीं कहना चाहिए, इनको कर्मवीर से परिभाषित करना चाहिए। कर्मवीर हैं ये हमारे भारत के। तो ये मनोज सिंह जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि श्रमिक नहीं, ये कर्मवीर हैं, और इन्हीं कर्मवीरों के आधार पर कानपुर ही नहीं, कानपुर बुंदेलखंड की सभी 10 सीटें जीती जाएंगी। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय। देखिए हमारी ये रिपोर्ट और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।